के साथ वकास फारूक और मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो गई। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता होकर 149 रुपए 86 पैसे का हो चुका है, जबकि डीजल 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर में मिल रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना तारिक से। जी राना तारिक, बताइएगा कि आवाम को नई कीमतों पर पेट्रोल दस्तयाब है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की आवाम के लिए ये खुशी की खबर थी कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया, जिस पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। आज से नई कीमतों का इतलाक़ जो है पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर हो चुका है। इस वक्त नई कीमतों के मुताबिक जो है पेट्रोल आवाम को दस्तयाब है। लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये खुशी की खबर है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से ही आम अशिया ज़रूरिया पर असरअंदाज होती हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की इस वक्त जो कीमतें हैं, पेट्रोल जो है वो 149 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई थी। उसकी नई कीमत जो है वो 144 रुपये 15 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि केरोसिन मट्टी के तेल की कीमत में भी 1 रुपया फ़ी लीटर कमी की गई है और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई थी। कुछ तो आवाम को रिलीफ दिया गया है हुकूमत की तरफ से, लेकिन वो आइंदा की भी तवक्को कर रही हैं कि आइंदा भी पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है वो रिलीफ दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से। जी, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की हुकूमती इक़दामात पर मुल्तान के शहरी भी खुश हैं। मुल्तानी मजीद रिलीफ के हवा ख़्वाह हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, आगाह कीजिएगा, क्या हुकूमत की जानिब से दिए गए रिलीफ पर अवाम मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये कमी को शहरियों की जानिब से खुश आइंद करार दिया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने से दीगर अशिया की कीमतों पर भी फ़र्क पड़ेगा। हालिया दिनों में जो सब्जियों के, फलों के, दीगर चीज़ों के रेट आसमान से बातें कर रहे थे वो कंट्रोल हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान किया है कितना खुश आइंद है और इससे ओवरऑल महंगाई पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जो खाने पीने की एशिया है उन पर कीमतों में कमी आएगी और बिल्कुल और ओवरऑल महंगाई में कमी आएगी। और दूसरा बात यह है कि दूसरी जो बिजली कीमतों में कमी की है तो ये बड़ा रिलीफ है। हम समझ रहे हैं कि आइंदा इन द नेक्स्ट जो है वो पेट्रोलिंग का मजीद कमी की जाए ताकि शहरों को ज़्यादा रिलीफ मिले। जिस तरह के आपने सुना, शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने से दीगर अशिया की कीमतें भी कंट्रोल होंगी। दूसरी जानब मुल्तान शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर आसानी से पेट्रोल जो है वो फराहम किया जा रहा है। शहरियों को ये खदशा था कि वज़ीर आज़म की तरफ से जो पेट्रोल की कीमतें कम की गई हैं उसके बाद हो सकता है कि पेट्रोल आसानी से ना मिले, लेकिन मुल्तान शहर में मामूल के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की जो फ़रोख्त है वो जारी है। ज़हीर अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। अवाम ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल में कमी की गई है, लेकिन ये कमी काफ़ी नहीं, कीमतें मजीद कम की जाएं। शहरी क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। अब 10 रुपये घट तो घटा दिया 20 दिन के बाद। जो 20 दिन बंदो इंसान को निचोड़ा है उसका कौन जिम्मेवार है? ये तो गरीब को पता है ना कि वो अपना घर का सर्कल कैसे चला रहा है। हम कहते हैं इससे 20 रुपये भी और कम हो जाए। 20 रुपये गरीब आदमी कहाँ जाए, मजदूर आदमी कहाँ जाए? पहले 12 रुपये बढ़ा के अब 10 रुपये सस्ता कर दिया, और पहले बढ़ाते हैं फिर 2-4 रुपये सस्ता कर देते। ये तो कोई तरीका नहीं है। पेट्रोल आवाम ने पीना तो नहीं है, गरीब आदमी महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। खान पीन की चीज़ें सस्ती करें। 50 बढ़ा तो अब 10 कम हुआ है ना। चले, अच्छा हुआ जो भी हुआ है। जो अब जितनी तकलीफ में आवाम थी थोड़ा उसे रिलीफ मिल गया। लोगों के जहन में यही था कि जी ये 8-10 रुपये महंगा हो रहा है। कल पंपों में बड़ा रश था, मगर ये बहुत अच्छा हुआ कि चलो 10 रुपये उन्होंने कम कर दिया। 75 से जो है ना रेट बढ़े 150-160 तक आ गए और 10 रुपये आप रिलीफ दे रहे हैं, तो ये तो बहुत कम है। हालात थोड़े बेहतर होंगे ना तो इंशाल्लाह और नीचे जाएगा। हमें इस खान पे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है। पीपल पार्टी वाले, नून वाले, मौलाना फजल रहमान की ग्रुप पे सारे इकट्ठे हो गए। ये जब इस्लामाबाद तक पहुँचते
तक ये खान सेब कम से कम पेट्रोल 80 रुपए पे ले आएगा। हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया, आवाम को इसके 20 रुपए देना पड़ेंगे। हुकूमत को चाहिए था आटा, चीनी और अशया खुर्दनी की कीमतें कम करती। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत को कानूनी तरीके से घर भेजेंगे। चेयरमैन नैब आवाम के सामने बताएं नून लीग दौर में कौन सी करप्शन हुई। वो हुकूमत जो एहतसाब के नारे मार कर आई थी, आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई है। दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, और 12 रुपए तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है, इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आज 10 रुपए कम कर दिए, हम उनके बड़े मशहूर हैं। 10 रुपए नहीं, ये 20 रुपए पाकिस्तान के अवाम को अदा करने पड़ेंगे। अगर आपने महंगाई कम करनी थी तो आटे को कम करते, जो आपके दौर में दुगना हो गया है। आप चीनी को कम करते, जो आपके दौर में दुगनी हो गई है। आप मुल्क के अंदर तमाम अशियाए खुर्दनी जो दुगनी से ज़्यादा हो गई हैं, घी 3 गुना से ज़्यादा हो गया है, उसको रोकते। एक हुकूमत जो गैर आइनी तरीके से आई थी, इंशाअल्लाह आइनी तरीके से घर जाएगी। TV कैमरों के सामने चेयरमैन नैब को मैं चैलेंज करता हूँ, आकर बात करें कौन सी करप्शन हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी मार्च की वजह से कीमतें कम की। PP रहनुमा सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की। कहा हर माह बिजली पर फ्यूल प्राइस 4 से 5 रुपए बढ़ाई जाती है। पेट्रोल की कीमत कम करके LPG महंगी कर दी गई। मौजूदा दौरे हुकूमत में LPG की कीमत 100% बढ़ गई। इस हुकूमत के जाने तक आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। जब इमरान खान हुकूमत में आया तो पेट्रोल की कीमत थी 87 रुपये फी लीटर, और उसको उन्होंने पहुंचा दिया 160 रुपये फी लीटर, और अब 10 रुपये कम करके वो कह रहे हैं मैंने बड़ा कोई वो काम कर दिया है। ये बिजली का यूनिट नहीं बढ़ाते हैं, ये हर महीने बिजली के बिल में जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उस कीमत में इजाफा कर देते हैं। अब अगर वज़ीर आज़म ने तीर मारा, 5 रुपये फी यूनिट कम कर दिया और 6 रुपये आपके ऊपर उसको उन्होंने कॉस्ट लगा दी पेट्रोल की, तो आपको तो 1 रुपया फिर भी मजीद ज़्यादा एक्स्ट्रा देना है। अब दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि यहाँ ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, LPG ये 23 रुपये किलो बढ़ा दी है। जब ये आए थे तो LPG थी 122 रुपये की, आज वो हो गई है 234 रुपये की, तकरीबन 100% उसके अंदर इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबे के इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान भी करेंगे। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, वज़ीर आज़म इमरान खान की दिन भर लाहौर में क्या मसरूफियात रहेंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच चुके हैं और इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब के साथ उनकी वन ऑन वन मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब सूबे की मजमूई सूरत हाल, सियासी अमूर समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर उनको ब्रीफ करेंगे। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पैकेज का जो एक तकरीब है उससे भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो खिताब करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर जो है आज शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी इजलास है, उस हवाले से भी जो है इजलास की सदारत करेंगे। बहावलपुर, इसके साथ साथ मुल्तान, साहिवाल, रावलपिंडी डिवीजन के जो अराकीन पंजाब असम्बली है, अराकीन कौमी असम्बली है, उनकी भी मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ होगी, जिसमें उनके इलाके के और हल्के के मौजूदा जो सियासी सूरत हाल और इसके साथ साथ उनके हल्के के जो अमूर हैं उस हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर उनको आबे पाक अथॉरिटी के हवाले से जो है वो भी ब्रीफ करेंगे। तो आज शाम को ही जो है इजलासों के बाद वो वापस रवाना होंगे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग 7 के कामयाब इनेकाद पर दुनिया भर में पाकिस्तानी पुरजोश हैं। लाहौर कलंदर्स की फतह पर परस्तारों का जश्न जारी है। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब इनेकाद से साबित हो गया पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी, दुनिया के दीगर ममालिक की टीम्स भी पाकिस्तान का दौरा करें। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए लोगों का मजीद क्या कहना था आपको दिखाएंगे।
लाहौर के अंदर मैच जीता है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ लाहौर के अंदर की नहीं पूरे पाकिस्तान की जीत है और इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, एक सेफ मुल्क है और इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया तमाम दुनिया को एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान के ग्राउंड जो है वो सेफ हैं और आप आके यहाँ पे मैच खेलें। जो PSL का फाइनल हुआ और इसमें लाहौर कलंदर जीती है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये पाकिस्तान की जीत हुई है और इसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए और हम ऑस्ट्रेलिया को भी वेलकम करते हैं और आने वाली और टीमों को भी वेलकम करेंगे कि पाकिस्तान में आके खेलें और क्रिकेट को सपोर्ट करें और पाकिस्तान जैसा मुल्क क्रिकेट के फैंस जो पाकिस्तान में वो कहीं पर भी नहीं है। सेलिब्रेशंस का दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान में बाकायदा ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट की जीत हुई है और पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो क्रिकेट के लिए और दुनिया के लिए एक सेफ प्लेस है। तो मेरी तरफ से लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी टीम जीती है, पाकिस्तान की टीम जीती है और एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट दुनिया को हमने दिखाया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ है कि जिस तरह हमारे ग्राउंड फुल थे और हमारी आवाम ने एक पूरे जोश जज्बे के साथ और पूरी एनर्जी के साथ एक मैच देखा है और दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया जैसे स्काई और इस तरह ने उनको हमारे लोकल लेवल के टूर्नामेंट को जो टेलीकास्ट किया है, इससे मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है और ये साबित हो गया है कि अब हमारे मैदान आबाद हो चुके हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला हल हो चुका है। लाहौर ने पाकिस्तान का PSL 7 का जो कॉन्टेस्ट था उसको विन किया, लाहौर के अंदर जिंदाबाद। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपने देखा है कि इसकी वजह से जो पाकिस्तान के मुतल्लिक गलत और नेगेटिव बातें होती थी वो तमाम की तमाम आज ख़त्म हो गई हैं। बड़े शानदार तरीके से PSL 7 को किया गया, ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान में आ गई है और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त, आने वाले दिन मज़ीद खुशी, बेहतरी और उम्मीद जो कि हम पाकिस्तानी करते थे कि पाकिस्तान में रौनकें दोबारा बहाल हों और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा जो एक कमी थी उसको पूरा किया जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और PSL मुनक्कद कराने में PCB का कि उन्होंने भरपूर तरीके से इसको सरअंजाम दिया है। बर्मिंघम की पैगाम इस्लाम मस्जिद में मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं और बच्चों ने भरपूर शिरकत की और वाक़या मेराज के हवाले से ईमान अफरोज बयान सुनकर दिलों को मुनव्वर किया। इस मौके पर शुरका ने रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग की मजम्मत करते हुए फौरी जंग बंदी की अपील भी की। अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की तैयार करदा रिपोर्ट में जानिए। वाक़या मेराज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका का एक मुनफरद, मुमताज़ और अजीम शान वाक़या है। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बरतानिया भर की मसाजिद में रूह परवर महाफिल सजाई गईं। बर्मिंघम की पैगाम इस्लाम मस्जिद में होने वाली महफिल में कम्युनिटी रहनुमाओं और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल मजीद नदीम ने मेराज नबी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेराज नबी का वाक़या इंसानी अजमत और सरबुलंदी का नुक्ता अरूज है। यह वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो मुनफरद तरीन वाक़या है जिसे अकल से नहीं, ईमान और इश्क की ताकत से समझा जा सकता है। मुफ्ती अब्दुल मजीद नदीम का कहना था कि अकल की परवाज हमेशा से ही महदूद रही है। इंसान ने जब भी मौजज़ात को महज अकल से समझने की कोशिश की है, उसने हमेशा ही ठोकर खाई है। उन्होंने मजीद कहा कि मेराज का यह वाक़या सबक देता है कि आसमानों की बुलंदियां और वुसअतें हज़रत इंसान की दस्तरस में हैं। That the people of that time, they thought Muhammad sallallahu alaihi wasallam is hopeless and helpless. Nobody is going to help him. He is not going to receive any support from anywhere. But Allah subhanahu wa ta'ala invited Muhammad sallam toward the skies to tell the people, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती अब्दुल मजीद नदीम, ख्वाजा सुलेमान, मौलाना सज्जाद और दीगर शुरका ने कहा कि आज की महफिल का मकसद मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नई नस्ल को आगाही देना था, जबकि रूस और यूक्रेन की जंग की मजम्मत करना भी था। शुरका का कहना था कि यूक्रेन में इस वक्त आम शहरी कत्ल हो रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि अक़वाम आलम फौरी तौर पर मुदाखलत करके दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाएं। शुरका का कहना था कि साइंस जिस कदर तरक्की कर रही है, इसी अंदाज से मेराज के वाक़े की सदाकत सामने आ रही है और इल्म फलसफा के माहिरीन कायनात के राजों से पर्दा हटाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
ब्रेडफोर्ड टाउन हॉल चैम्बर में इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबर पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी कासिम मजीद खिताब करते हुए कहा है कि ओवरसीज में बसने वाले तारकीन वतन कश्मीरी और पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। तारकीन वतन के खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर इमरान हुसैन MP, चौधरी हक नवाज, साबिक डिप्टी मेयर ऑफ राधर्म काउंसलर तजम्मुल खान, साबिक लॉर्ड मेयर रंगजेब चौधरी, काउंसलर नाजिम आजम, काउंसलर गौहर अलमास खान, काउंसलर फैसल, नासिर अमीन, चौधरी एजाज ने दीगर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम चौधरी हक नवाज और चौधरी अल्ताफ हुसैन ने किया था। निजामत के फराइज काउंसलर कामरान हुसैन ने अदा किए। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी कासिम मजीद ने कहा, ओवरसीज की अपनी वतन की तरक्की और बका के लिए जहाँ अजीम कुर्बानियां हैं, वहाँ उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर की शमा को जलाए रखा। मकबूजा कश्मीर में जारी बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ आलमी बरादरी इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के मुंह पर तमाचा है। अब वक्त आ गया है कि कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए फैसला कुन किरदार अदा किया जाए। कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद की है और बड़ी यकीनदानी कराई है तमाम काउंसलर्स ने, MP साहब ने, कि जो कश्मीर काज है इसको हम पार्लियामेंट के अंदर भी टेक करेंगे। और मेरी इनसे दरख्वास्त थी कि तमाम काउंसल्स के अंदर मोशंस मूव की जाएँ ताकि हम इंटरनेशनली भी इंडिया पर प्रेशर डाल सकें। जो वो मोदी इंदवता का काम करना चाहता है उसको स्टॉप किया जाए। कश्मीर कॉन्फ्रेंस मेन ये मैं इंग्लैंड आया हुआ था, मेरा था कि इसको भी अवेयर करना लोगों को लाजमी है, क्योंकि जो पिछले 2-2.5 साल से सूरत-हाल और ख़ास तौर जो महीने डेढ़ से सूरत-हाल जा रही है वो बड़ी गंभीर सूरत-हाल है। तो कश्मीर में मेंबर ऑफ असेंबली भी हूँ आज़ाद कश्मीर का, तो मेरा सबसे पहला काम भी है कि मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए हम उठाएंगे और जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह करेंगे। उन्होंने मसला कश्मीर की इफादियत और अहमियत को उजागर करने के लिए बरतानवी इदारों और पार्लियामेंटेरियंस को कायल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट में तहरीक पेश की जाए, कश्मीर के लिए तमाम जमातें मुत्तहिद हैं। As a being a member of a Kashmir Assembly, my message for the British people, especially my community is living here, my constituency people are living here, सारों के लिए है कि आपने पहले भी कश्मीर के लिए बहुत किया है, मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत की है। तो अब जो ये लड़ाई हो रही है पिछले 3 साल से, वी हैव टू चेंज अवर स्ट्रेटजी, वेदर इट्स ऑन द सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड यू शुड सी ऑल योर काउंसलर्स, योर MPs, they can raise their voice in the councils, in the parliament, British parliament as well. So when they're going to speak, they're going to about Kashmir, we'll get our issues strengthened. We're delighted to welcome Mr. Kasim Majid from the Legislative Assembly of Kashmir here today. It's such an important subject for people of Bradford. We have a strong Kashmiri heritage population in the district, and what is happening there is distressing in the extreme. We celebrate today, of course, the people of Kashmiri heritage in Bradford who contribute so much to Bradford. शेडो वजीर बैरिस्टर इमरान हुसैन MP ने कहा कि भारत मसला कश्मीर को दबाना चाहता है। मोदी गवर्नमेंट एक खास एजेंडे के तहत ऐसी पॉलिसियां बना रही है जिससे कश्मीरी अपने हक खुद इरादियत से दूर हो जाएं। भारत हिजाब पर पाबंदी की आड़ में मुस्लिम खातिन को तालीम से दूर रखना चाहता है, जो कि आलमी इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है, जिसकी मकरूह अज़ाइम की मजम्मत करते हैं। In the recent developments we have seen Indian occupied Kashmir are deeply troubling and should rightly concern the international community, in particular the arbitrary arrest of senior journalists and those that speak up against the human rights violations and abuses. And equally troubling for the international community is the situation we see unfolding under the right-wing Modi government over the last few weeks within India itself, with clear persecution and targeting of the Indian Muslim community there. काउंसिल लीडर सोजन हंकलफ ने कासिम मजीद को ब्रैडफोर्ड काउंसिल में खुशामदीद करते हुए कहा कि ब्रैडफोर्ड कश्मीरियों और नौजवानों का शहर है। आखिर में शुहदा कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इदारा मुआरिफ इस्लाम बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में शहादत इमाम मूसा कासिम की मुनासिबत से मजलिस मुनक्किद की गई। मजलिस में बर्मिंघम भर से अज़ादारान ने शिरकत की और इमाम पाक को पुरसा दिया। इस मौके पर नोहा ख्वानी मातम के साथ ताबूत बरामद किया गया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। इदारा मारिफ इस्लाम बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में इमाम मूसा कासिम की शहादत की मुनासबत से एक मजलिस मुनक्किद की गई, जिसमें अज़ादारान और अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत करके इमाम पाक को पुरसा दिया।
इस मौके पर लंदन से आए हुए नौजवान आलिम दीन मौलाना हाशिम रजा गजरी ने इमाम मूसा काज़मी अलैहिस्सलाम की हालत जिंदगी, उनकी फ़दाइल व मसाइब से शुरकाए मजलिस को आगाही देते हुए कहा कि आपका दौर हालात के एतबार से निहायत मसाइब और शदीद मुश्किलात और खिफकान का दौर था। हर आने वाले बादशाह की इमामत पर सख्त नजर थी, लेकिन ये आपका कमाल इमामत था कि आप मसाइब के दौर में कदम कदम पर लोगों को दर्स इल्म व हिदायत अता फरमाते रहे। मेरा इमाम वो है कि अल्लाह उससे कलाम करने के लिए पहाड़ पर नहीं बुलाता, माँ की आगोश में कलाम करता। शुरका का कहना था कि इमाम मूसा काजिम के हालात जिंदगी के बारे में सुनकर हमें मालूम हुआ कि हमारे बुजुर्गवान ने किन किन मुश्किल हालात में इस्लाम के लिए कुर्बानियां देकर दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम रखा। हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी दीनवी और आखिरवी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ये ना देखें कि मैं रोता हुआ कैसा लग रहा हूँ, मेरी आवाज पे लोग क्या कहेंगे। ये देखें कि आज सैयदा आपसे पुरसा लेने आई है। मजलिस के इख्तिताम पर नुहा ख्वानी और मातमदारी के साथ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद किया गया, जिसको अकीदतमंदों ने पुरसा दिया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बिर्मिंघम। ये है कि हमने अपने फ्रीलांसर्स को, अपनी आईटी कंपनीज को इंसेंटिवाइज ही नहीं किया। हमने उनके ऊपर उनको ऐसे रखा जैसे आम इंडस्ट्री को हम ट्रीट कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ है, उनके इंसेंटिव्स मुख्तलिफ हैं। तो ये पहली दफ़ा अब हमने उनको पूरी तरह इंसेंटिवाइज किया, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को, कंपनीज को भी, फ्रीलांसर्स को भी हमने पूरी तरह अब इंसेंटिवाइज और छूट दी है, क्योंकि यहाँ तो एक यंग पॉपुलेशन है। हमारी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है, और ये आईटी के लिए ये तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। हाँ, हमने और भी काम करना है, हमने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बूट कैंप्स करने हैं, हमने उनके लिए अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी सिलेबस चेंज करने हैं, यानी हमने उनको और भी मदद करनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे और उनको ब्रेक्स देंगे, तो जो सबसे तेज़ी से सेक्टर आगे बढ़ेगा वो इंशाल्लाह हमारा आईटी सेक्टर होगा। मैं आखिर में ये उम्मीद रखता हूँ कि जो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी पूरी तरह हमारी मदद करेगी, इसमें पार्टनर्स बनेगी। क्योंकि देखें, जब फॉरेन पॉलिसी जो एक मुल्क की होती है, उसके ऊपर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और एक गैरतमंद फॉरेन पॉलिसी के लिए ये ज़रूरी होता है कि मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो। जो मुल्क हाथ फैला के फिरता है, कभी इधर कर्ज़े मांग रहा है, कभी इधर सोच रहा है कि कोई हमें एड देगा, और एड की वजह से जो अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देता है, दूसरों की जंगों में शिरकत कर देता है, फॉरेन पॉलिसी बना देता है जो कि अपने मुल्क के लोगों के मफादात के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो अपने पैर पे नहीं खड़ा। ये याद रखें, उनकी दुनिया इज़्ज़त नहीं करती। दुनिया अल्लाह का एक कानून है, जब से उसने दुनिया बनाई है, कि अल्लाह से जब आप मांगते हैं तो अल्लाह खुश होता है, लेकिन जब इंसान के सामने आप हाथ फैलाते हैं तो उसको तरस तो आपके ऊपर आ जाएगा, लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। वो कौम जो अपनी इज़्ज़त नहीं करती, दुनिया उसकी इज़्ज़त नहीं करती। और ये फिर से मैं ये कहता हूँ कि जब तक हम एक वो कौम जिसमें अल्लाह ने हर किस्म की नेमत दी है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमने कभी अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश ही नहीं की। आसान चीज़ थी, एड ले लो, अच्छा जी वो अफ़गान जहाद में शिरकत कर लो क्योंकि वो उसे पैसे आ रहे हैं, और ज़ियाउल हक कह रहे जी ये पीनट्स, सारी कौम बड़ी खुश हो रही है जी पीनट्स, यानी कि और पैसे दो तो हम जंग लड़ेंगे। और फिर दूसरी बारी आती है तो वही लोग, पहले हम जहाद करते हैं और बड़ा जी जहाद, रूसी आए हुए हैं तो जहाद करना बड़ी अच्छी चीज़ है। 11 साल के बाद जब अमेरिकी अफगानिस्तान में आते हैं, अब जी जहाद दहशतगर्दी बन गई है। सिर्फ तब भी पैसे मिल रहे थे, अभी पैसे मिल रहे। देखिए, तो फिर जो जिल्लत हमें उठानी पड़ी, फिर हमें अमेरिका को तो बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमने खुद अपने आप को जलील किया है, अपने लोग भी मरवाए, अपना सब कुछ किया,
صرف اس لیے کہ ہم بجائے تکڑے فیصلے کریں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے، ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں، شارٹ کٹ لے لیتے ہیں. کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ نے اگر اوپر جانا ہے محنت کریں، آپ اپنی غلطیاں دور کریں، سیکھیں اپنی ماضی سے کیا غلطیاں کی ہیں. اور سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو زور نہیں دیا. کبھی بھی ملک جس کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی ادھر اس نے کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. مہاتر محمد نے مجھے کبھی نہیں بھولتا، پہلی دفعہ 20 سال پہلے ملا تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیسے ملیشیا ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا پاکستان اور ملیشیا کا آج سے 50 سال پہلے. میرے ساتھ HSN کالج میں ان کے شہزادے آگے پڑھا کرتے تھے. وہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا کہ پاکستان کہاں ملیشیا کا. تو اس نے کہا کہ ہم صرف پہلے ٹن اور ربر بیچتے تھے دنیا کو. ہم نے کہتا میں نے شروع کی الیکٹرانکس ملیشیا میں پہلے ایک کاٹیج انڈسٹری بنا کے گھروں کے اندر ہم نے کہا اچھا جی تم اسمبلی پلانٹس لگا لو، انسینٹیوائز کر دیا. وہ گھروں سے شروع ہوئے اسمبلی پلانٹس الیکٹرانکس کے، اور وہ 10 سال کے بعد $80 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہو گئی الیکٹرانکس کی. تو ہم نے تو کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو ملک نے نہیں اوپر جانا. تو انشاءاللہ جو ہماری اب پالیسی چینج ہے، لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اس کے اندر جو بیس ہوگا، میں صرف اس لیے آج آپ سب کو، میں نے خسرو بختیار کو اور رزاق داؤد کو کہا کہ دعوت دیں ہماری چیمبرز کو، بزنس کمیونٹی کو، تاکہ ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ہمارا اب ڈائریکشن کیا ہے. ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو، ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں، اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے، روزگار پرووائڈ کرتی ہے، اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو پاکستان میں نہ لے کے. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو پیکج میں آج دے رہا ہوں یہ سعودی عرب میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں سعودی اور پاکستانی بچوں سمیت اساتذہ نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی ملائیشیا کے ناظم الامور تھے، جن کا کہنا تھا اگر دنیا بھر کا مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. سعودی دارالحکومت ریاض میں TJS اسٹڈی اسٹیپ کی جانب سے منعقدہ تقریب کا مقصد پاکستانی بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے حصول کے لیے آگاہی دینا تھا. تقریب میں پاکستانی بچوں کے علاوہ سعودی طلبہ بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور تعلیمی کیریئر کے حوالے سے آگاہی حاصل کی. اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ میڈیسن، انجینئرنگ، آرٹس اینڈ ڈیزائن، کمپیوٹرنگ اور IT، بزنس اور مینجمنٹ کے کورسز اور پوسٹ گریجویشن کے ذریعے طلبہ اپنا مستقبل تابناک بنا سکتے ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملیشیا کے ناظم الامور امیر الحسنی سحر نے کہا کہ ملیشیا نے اپنے تعلیمی نظام کو عالمی معیار کے مطابق بنایا ہے، اور اگر دنیا بھر کا مقابلہ کرنا ہے تو ہر ملک کو تعلیم کے شعبے کو مضبوط بنانا ہوگا اور طلبہ کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہوگا جس سے ان کا مستقبل تابناک ہو سکے. تقریب کے آرگنائزر ابرار شیخ، نافع حسین اور وقار نسیم کا کہنا تھا ہمارا مقصد سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بچوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ وہ کسی تعلیمی میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اچھے تعلیمی اداروں کا انتخاب عمل میں لا سکتے ہیں. تقریب میں طلبہ کو ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی. طلبہ نے معلوماتی سیشن سے بھرپور فائدہ اٹھایا. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب. ناظرین، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جوہری دھمکی کے بعد آسٹریا نے یوکرین کو مزید امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا. چانسلر کارل نیہمر نے اس بات کا فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں کیا. آسٹریا کئی روز سے یوکرین کو طبی سامان فراہم کر رہا ہے. اب ہیلمٹ اور حفاظتی واسکٹ بھیجے جا رہے ہیں. آبادی کی امداد کے لیے وزارت داخلہ نے ہفتے کے آخر میں طبی سامان کے ساتھ 5 ٹرک یوکرین کی سرحد پر بھیجے ہیں. روسی صدر کی جوہری دھمکی کے بعد آسٹرین کابینہ کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت چانسلر کارل نیہمر نے کی. کابینہ میں یوکرین کو مزید امداد بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا. اس حوالے سے وزیر دفاع کلاؤڈ ٹینڈرز کا کہنا تھا کہ اس وقت یوکرین کو جس مشکل ترین گھڑی کا سامنا ہے، ہم یکجہتی کے لیے ملک اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. آسٹریلیا یوکرین کو فوجی ساز و سامان بھی فراہم کرے گا. چانسلر کا کہنا تھا کہ آسٹریا پناہ گزینوں کو قبول کرنے کو تیار ہے. یوکرینی باشندوں کو بغیر ویزے کے یورپ میں داخل ہونے اور 3 ماہ تک یورپی یونین میں رہنے کی اجازت ہے. ناظرین، پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے عارف والا کے کالج میں کلچرل فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا. طالبات نے ثقافتی لباس پہن کر تمام صوبوں کی نمائندگی کی. رپورٹ دیکھیے.
आरिफ वाला के कॉलेज के ज़ेर एहतिमाम 2 रोज़ा कल्चरल फेस्टिवल हुआ। इफ्तिताह इदारे के प्रिंसिपल की वालिदा ने किया। कल्चरल फेस्टिवल में तालिबात ने स्टॉल्स लगाकर सूबों की सकाफत को उजागर किया। लस्सी बनाने के लिए ये सारा चीज़ें प्रोवाइड की, फिर हमने ये कढ़ाई वगैरह सराइकी की कैसे होती है वो सारी हमने अपने हाथों से बनाई। कल्चरल फेस्टिवल में कॉलेज की तालिबात ने रंग बिरंग के सकाफती लिबास से बेतन किए। बच्चों ने हर किस्म की सकाफत, बलोची, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी और तमाम किस्म की सकाफत को आज यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से इक़दाम है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। मुंतज़िमीन के मुताबिक कल्चरल फेस्टिवल का मकसद नौजवान नस्ल में पाकिस्तान की सकाफत से मुतालिक आगाही पैदा करना है। सफदत सुखेरा, 92 न्यूज़, आरिफ वाला। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान के सहराए चोलिस्तान में झोंक फरीद के मकाम पर रूही अमन मेला सज गया। चोलिस्तान में सजने वाले मेले ने सहरा की खामोश फजाओं में रंग बिखेर दिए। सहराए चोलिस्तान में जोग फरीद के मकाम पर सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की निस्बत से मंसूब सालाना रूही अमन मेला सज गया। रेगिस्तान में सजे मेले में शायकीन के लिए भूत बंगला, ट्रेन झूला, आसमानी झूला और कश्ती झूला भी लगाया गया। मेले में सराइकी जुबान में शायरी की महफिल सजी। खुले आसमान तले जवानों के दरमियान जोर आजमाई और निजाबाजी के मुकाबले हुए, जबकि ढोल की थाप और शहनाई की गूंज में ऊंटों की रवायती रक्स ने मेले में 4 चांद लगा दिए। अमन मेला जहां रूही के बासियों को सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद की याद दिलाता है, वहीं चोलिस्तानियों के लिए तहजीब और सकाफत, तफरीह और मईशत का जरिया भी है। राजा शाहिद, 92 न्यूज़, जोग फरीद, चोलिस्तान। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम, सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देज़ी और फ्रांसीसी सफ़ीर ने खुसूसी शिरकत की। सरगोधा यूनिवर्सिटी में ज़रूरी मईशत की तरक्की के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में किन्नू, धान, गंदम, मकई और कमात समेत दीगर अजनास की मुख्तलिफ अकसाम के स्टॉल्स लगाए गए। ज़रूरी मईशत की तरक्की के लिए लगाई गई नुमाइश में तलबा और शहरियों ने खुसूसी दिलचस्पी ली। एग्रीकल्चर की इस तरह की नुमाइश, इस तरह का जो एक्टिविटी है, सरगोधा वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रमोशन है और मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सरगोधा किसानों को यहाँ पे बताया जा रहा है, फार्मर जो है वो इस चीज से सीख रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसे डबल कर सकते हैं। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़रूरी अजनास की मजमूई पैदावार बढ़ाकर ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने समेत बैरून मुल्क से भारी ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। हुकूमत पंजाब ने पिछले साल गंदम के लिहाज से रिकॉर्ड तोड़े और ये इस साल इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि कपास की पैदावार में भी इंशाल्लाह इजाफा हो और जितने भी क्रॉप्स है, क्योंकि 75-76% जो इन्हिसार है हुकूमत का या पाकिस्तान का वो पंजाब हुकूमत का। शुरका ने नुमाइश को मुल्क में ज़राअत के फरोग समेत काश्तकारों में आगाही फैलाने का जरिया करार दिया। कैमरामैन रशीद आना के साथ असजद मुनीर, 92 न्यूज़, सरगोधा।